पेट्रोल डीजल नहीं इंसानों का खून कहिए साहब, यकीन नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग हेडिंग से देख रहे हैं, पता चल रहा होगा कि पेट्रोल डीजल नहीं इंसानों का खून कहिए साहब, यकीन नहीं होता तो जान लीजिए तेल के खेल का इतिहास। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि तेल का इतिहास क्या रहा। हम डीजल पेट्रोल की महंगाई पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन क्या कभी हम यह सोचते हैं कि इसके लिए इतिहास में कितना खून बहा है। तेल के खेल में उन लोगों का नरसंहार होता रहा है जो या तो तेल भंडार के पास या फिर उनके रास्ते में बसे थे। बड़ी खौफनाक है तेल के खेल की कहानी। तेल के खेल में खूब बहा खून। तेल के कारण दुनिया भर में इंसानी खूनों की नदियां बही है। वैश्विक ताकतों के बीच तेल भंडार पर कब्जे की होड़ रही। इस कारण तेल भंडार के पास की आबादी पर भी अत्याचार हुए। तेल के खेल के हिंसक इतिहास पर एक किताब प्रकाशित हुई। तेल और खून का रिश्ता काफी गाढ़ा है। दोनों एक दूसरे में काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तेल के खेल में खून की बड़ी भूमिका होती है, बल्कि तेल की कहानी लिखी हुई खून से जाती है। ब्रिटिश लेखक कीथ फिशर ने अपनी पुस्तक ए पाइपलाइन रन्स थ्रू इट, द स्टोरी ऑफ ऑयल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार में दुनिया भर के ऑयल इंडस्ट्री के खूनी खेल का इतिहास का विस्तृत ब्यौरा दिया है। तेल के लिए खौफनाक युद्धों का इतिहास सदियों पुराना है। बाकू और अजरबैजान में तेल का खजाना मिला तो फारस यानी अब ईरान है, वो फारस को अब ईरान के नाम से जाना जाता है। ईरान के अब्बासी और सीरिया के उमैयद खलीफाओं के बीच जमकर रक्तपात हुआ। 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर्सिया और मेसोपोटामिया 1873 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की पर्सिया और मेसोपोटामिया में तेल के अकूत भंडार के वाणिज्य और रणनीतिक महत्व पर रिपोर्ट्स तैयार कर रही थी। 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित ऑयल क्रीक में विशालकाय पेट्रोलियम इंडस्ट्री खड़ी हो गई। उससे कुछ दशक पहले यहाँ तक स्थानीय अमेरिकी आबादी का सफाया किया गया था। यह कोई नई बात नहीं थी। तेल का खेल ही कुछ ऐसा है जो खून के बिना पूरी ही नहीं होता। तेल के खेल में युद्ध, हिंसा, विनाश और जीत हार तो लगे ही रहते हैं। कीथ की किताब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, ब्रिटिश साम्राज्य के यूरोपीय एजेंट्स, वैश्विक तेल कंपनियों के दिग्गज और अखबारों के संपादकियों से प्रमुख कथनों का संग्रह किया गया है। तेल हमेशा से काफ़ी ताकतवर माफियाओं और कुलीनों के साथ साथ बड़े पैमानों पर कंपनियों की मिलीभगत की कहानियों का केंद्र बिंदु रहा है। अमेरिका के सिविल वार के वक्त कच्चा तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और काफ़ी सस्ता था। जॉन रेफलर के वक्त उनके स्टैंडर्ड ऑयल का बोलबाला 1880 से अगली शताब्दी के आगमन तक अमेरिका की रिफाइनरों और वहाँ के बाजार में 80% भागीदारी अकेले स्टैंडर्ड ऑयल की हुआ करती थी। रूस में भी तेल ने कुछ ऐसा ही खेल किया, जहां बाकू और कोकसस से तेल आते थे। इसके लिए वहां के स्थानीय आबादी पर भी खूब अत्याचार हुए। रूस के तेल के खेल में अमेरिका को मात देने की होड़ में था। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति नोबेल ब्रदर्स ने की। उन्हें राज्य का सहयोग और समर्थन प्राप्त था। नोबेल ब्रदर्स की प्रतिस्पर्धा रॉथस्चाइल्ड से थी। इधर अंग्रेजों ने अधीन भारत और डचों के अधीन इंडोनेशिया में तेल के लिए खूब संघर्ष हुआ। ऊपरी बर्मा पर अतिक्रमण संभवतः तेल के लिए पहला युद्ध था। डच सैनिकों और उनकी नीतियों ने आसे में कम से कम 1000 लोगों की जानें ले ली। रॉयल डच शेल नाम की तेल कंपनी नरसंहार पर बनी थी। 1882 में मिस्र पर ब्रिटेन के आक्रमण पर ब्रिटिश मीडिया का उत्साह देखते ही बन रहा था। तब यह समझा जा रहा था कि यह कैसे मिस्र के बर्बर मुसलमानों को सबक सिखाया जा रहा है। इसके बाद तो तेल के लिए खून बहाने का सिलसिला जोर पकड़ा गया। ईरान से अफगानिस्तान और इराक से लीबिया तक में नौसैनिकों हथियारों की होड़ के कारण तेल के महत्वपूर्ण हो गया। यूरोपीय ताकतों की आपसी प्रतिस्पर्धा में मध्य पूर्व में आधिपत्य के अलग अलग इलाके स्थापित हो गए। 20वीं सदी की शुरुआत में 2 विश्व युद्धों के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगी देश तेल के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए, जिस कारण अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लॉर्ड कर्जन ने कहा भी था, ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को भी जीत तेल के दम पर मिली है।
की भी यह किताब तथ्यों के साथ बताती है कि तेल का खेल सिर्फ विकास और वाणिज्य या पर्यावरण के विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके चलते नस्लवाद, उपनिवेशवाद और हिंसा का तांडव होता रहा है। तेल भंडार के पास या तो उसके रास्ते में आने वाली आबादी के साथ वो सब हुआ जिसे अमानवीय कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कहे कि जब प्राकृतिक संसाधन में तब्दील हो जाती है तब इंसानों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जय हिंद। जैसे कि आप देखें तेल के खेल के पूरा इतिहास कैसा रहा। अच्छा लगा तो कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।